डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है 1.3 का स्टेट ऑफ मैटर। जनरली हमारे चारों तरफ मैटर जो होता है वो 3 स्टेट में पाया जाता है। एक होता है सॉलिड स्टेट, एक होता है लिक्विड स्टेट और एक होता है गैसियस स्टेट। एक चौथा स्टेट भी होता है जिसे हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, या प्लाज्मा स्टेट। एक प्लाज्मा स्टेट भी होता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 3 स्टेट्स की हम बात करेंगे, और क्योंकि जनरली जो है हमारे एतराफ़ में, हमारे चारों तरफ जो मैटर होते हैं वो इन्हीं 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं या पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में। अब हम वन बाय वन थोड़ा सा देख लेते हैं कि सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स का नेचर क्या है। देखिए, किसी भी स्टेट में मैटर अगर एग्जिस्ट कर रहा है, किसी भी स्टेट में मैटर अगर पाया जा रहा है, तो वो मैटर अपने पार्टिकल्स के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग पाया जा रहा है। वो उस मैटर के पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, खूबी है पार्टिकल की। जैसे कि लोहा है, तो लोहा जो है सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तो उसके पार्टिकल्स की वजह से है। तो स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द पार्टिकल पर, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने जो है वन बाय वन करके मैं कैरेक्टर दिखाने की कोशिश करूँगा कि पार्टिकल के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे सॉलिड है, तो सॉलिड के पार्टिकल को मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। ये जो ब्लैक कलर के हैं सॉलिड पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी दो खूबियाँ हो सकती हैं, या तो दोनों हो सकती हैं या दोनों में से कोई एक ज़रूर होंगी। पहली खूबी हो सकती है कि सॉलिड के पार्टिकल्स बिगर साइज़ के हो सकते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो पार्टिकल छोटे होंगे, तो जब छोटे होंगे तो हेवियर होंगे, भारी भारी होंगे। तो सॉलिड के पार्टिकल का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो बिगर पार्टिकल्स हो सकते हैं या हेवियर पार्टिकल्स हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि हेवियर भी हों और बिगर भी हों। तो दोनों में से कोई एक कैरेक्टर हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। जब सॉलिड के पार्टिकल्स हेवियर या बिगर होते हैं तो इनके बीच जो कुव्वत कशिश जो लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है, जो आकर्षण बल लगता है, वो स्ट्रांग होता है। तो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जैसे देखिए दो ब्लैक यहाँ पे स्फीयर्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। ये डॉटेड लाइन जो है ना, इन पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि ऐसा फोर्स जो दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे से बांध के रखता है। तो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, कभी कभी वेरी स्ट्रांग फोर्स लगता है। और सॉलिड के बीच स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है, जो लिखा हुआ है स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो दो तरह का हो सकता है। या तो वो आयनिक फोर्स हो सकता है या वो मेटालिक फोर्स हो सकता है। आप जानते होंगे कि ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। मरकरी जो होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है ना। तो मरकरी को छोड़कर मोस्टली जो मेटल्स पाए जाते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो मेटल्स में कौन सा फोर्स लगता है? मेटल्स में जो फोर्स लगता है पार्टिकल्स के बीच वो होता है मेटालिक फोर्स। अब ये आयनिक फोर्स कहाँ लगता है? ये क्रिस्टल वाले केमिकल में लगता है। जैसे कि कोई क्रिस्टल सॉलिड है, जैसे नमक है, सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो वहाँ पे आयनिक फोर्स लगेगा, क्योंकि NaCl में जो है आयन्स होते हैं, कैटायंस और एनायंस होते हैं, प्लस माइनस आयन होते हैं, तो वहाँ पे आयनिक फोर्स लगता है। तो सॉलिड में दो तरह के फोर्स लग सकते हैं, जो कि आयनिक फोर्स हो सकता है या तो मेटालिक फोर्स हो सकता है। और सेकंड आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड के पार्टिकल की का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पार्टिकल या तो स्मॉलर होगा या तो लाइटर होगा। अगर स्मॉलर नहीं है तो लाइटर होगा, अगर लाइटर नहीं है तो स्मॉलर होना चाहिए। तो और पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। ये पार्टिकल्स आप जो है लिक्विड हैं, इनके बीच जो फोर्स लगता है वो मॉडरेट फोर्स लगता है। मॉडरेट फोर्स का मतलब होता है बीच का फोर्स, ना तो बहुत कमज़ोर होगा ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ज़्यादातर जो मॉडरेट फोर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है डाइपोल अट्रैक्शन और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे लिक्विड वाटर आप ले लें, लिक्विड वाटर, तो लिक्विड वाटर में कौन सा फोर्स लगता है पार्टिकल्स के बीच, जो पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है, पार्टिकल्स को जो है बांध के रखता है, तो वो फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो दूसरे लिक्विड्स होते हैं, जैसे अमोनिया लिक्विड है या कोई और केमिकल लिक्विड है, तो वहाँ पे डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स लग सकता है। तो डिफरेंट स्टेट में जो डिफरेंट फोर्सेस होते हैं उनके नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं,
ताकि आपको नाम याद रहे, आगे आपको बहुत काम आने वाला है। तीसरा स्टेट है गैसियस स्टेट, जिसमें गैसेस पाई जाती हैं। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी दो खूबियाँ हो सकती हैं पार्टिकल्स ऑफ गैस की। वो पार्टिकल जो है वेरी स्मॉल हो सकते हैं या वेरी लाइट हो सकते हैं, बहुत हल्के हो सकते हैं या बहुत छोटे हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको वेरी स्मॉल या लाइटेस्ट। ओके, तो मैं लिख दे रहा हूँ पार्टिकल्स के बारे में, वेरी स्मॉल हो गया या फिर लाइटेस्ट होंगे। तो गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं या बहुत हल्के होते हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है इसलिए बहुत कमज़ोर फोर्स लगता है, वेरी वीक फोर्स लगता है। और जो कमज़ोर फोर्स लगता है उसके लिए एक नाम दिया गया है लंदन फोर्स। हालांकि कई नाम होते हैं, जैसे कि वांडर वाल फोर्स भी नाम होता है, मैंने लिखा नहीं है, मुझे ज़्यादा लिखना नहीं क्योंकि आप 9th में पढ़ रहे हैं, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो गैसियस पार्टिकल्स के बीच वेरी वीक फोर्स लगता है जिसे लंदन फोर्स कहते हैं। लंदन जो आपका इंग्लैंड में एक बेहद खूबसूरत शहर है ना, उसके नाम पे पड़ा है लंदन फोर्स। क्यों पड़ा है आगे आइएगा 11th क्लास में तो आपको टीचर बता देंगे। डिस्पर्शन फोर्स भी कहते हैं, वांडर वाल फोर्स भी कहते हैं। तो ये फोर्स लंदन फोर्स जो होता है गैसियस पार्टिकल के बीच लगता है, गैसियस के पार्टिकल के बीच लगता है। अब हम सिर्फ एक स्टेट की बात करते हैं, सॉलिड स्टेट। तो देखिए ज़रा, सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स के बारे में हम कुछ चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पार्टिकल जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। पहले मैं बता चुका हूँ कि इनके बीच लगने वाला स्ट्रांग फोर्स होता है, और उस फोर्स का नाम भी बता चुका हूँ मैं, आयनिक फोर्स या मेटालिक फोर्स। सारी चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि जब स्कूल खुलेगा तो मैं पूरा नोट्स मांगूंगा, सारा नोट्स बना के रखिएगा, और मैं एक एक बातें आपसे पूछूंगा, नहीं आएगा तो फिर आप जानिएगा मैं नहीं जानता। इसलिए जो बातें मैं बता रहा हूँ सारी बातें नोट करिए। देखिए, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं चूँकि वो स्ट्रांग फोर्स से कनेक्ट होते हैं, इसलिए वो एक जगह पर फिक्स होते हैं। तो सॉलिड का जैसे ये पार्टिकल मैंने लिया है तो एक जगह पर फिक्स होता है। फिक्स होने का मतलब ये नहीं है कि वो जमा रहेगा, हिलेगा ही नहीं। एक्चुअली फिक्स होने का मतलब ये होता है कि ये एक रेंज में वाइब्रेशन करता रहता है, जुम्बिश करता रहता है, कंपन करता रहता है। जैसे पार्टिकल ये यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में है, ये दोनों डिस्टेंस हैं, ये अपर लेवल है और ये लोअर लेवल है। तो इस अपर लेवल और लोअर लेवल के बीच में सॉलिड का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है, ऑसिलेशन करता है। तो सॉलिड के पार्टिकल फिक्स तो होते हैं लेकिन एक रेंज में फिक्स होते हैं, एक लिमिटेड डिस्टेंस में फिक्स होते हैं, एक मुनासिब दूरी में फिक्स होते हैं, और उस दूरी में वो वाइब्रेट ज़रूर करते हैं या ऑसिलेट ज़रूर करते हैं। और वो जो डिस्टेंस होता है, जिस डिस्टेंस के बीच में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं उस डिस्टेंस को बोलते हैं मीन डिस्टेंस। तो पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आर फिक्स्ड पार्टिकल्स, बट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट और ऑसिलेट along द मीन डिस्टेंस। ये बहुत खास बात है सॉलिड की। जब हम किसी ठोस को देखते हैं तो हमको लगता है कि सारे पार्टिकल्स जमे हुए हैं, वाकई में बाहर से देखने पे ऐसा लगता है कि जमे हुए हैं, लेकिन जब अंदर से हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर वाइब्रेशन होता रहता है, लेकिन वाइब्रेशन ही होगा, वहाँ से पार्टिकल मूव करके इधर उधर मूवमेंट नहीं करेगा। तो वाइब्रेशन तो होता है बट मूवमेंट नहीं होता। वाइब्रेशन और मूवमेंट में फ़र्क है। मूवमेंट में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे एक रेंज में वाइब्रेशन करेगा और उसी रेंज में वो रहेगा, इसके अंदर मूवमेंट नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, यहाँ पे जो हेडलाइन आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो पहली प्रॉपर्टी देखिए लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है पार्टिकल्स के बीच बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल के बीच बीच में, फोर्स का मतलब होता है कुव्वत। तो सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं, जो यहाँ पे पार्टिकल बनाए गए हैं, उनके बीच जो फोर्स लगता है वो लगता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, और उसके बीच में लिखा हुआ इंटरमॉलिक्यूलर। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, जिसे नाम दिया जाता है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इट्स ओके।
जब ऐसा होगा कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होंगे, एक दूसरे के निकट होंगे, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे को होल्ड करेंगे, स्ट्रांगली होल्ड करेंगे, मजबूती से पकड़ के रखेंगे। इसीलिए जब पार्टिकल्स एक दूसरे को मजबूती से पकड़ के रखते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है, यानी पार्टिकल्स के बीच बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो कम होती है, शॉर्ट होती है। तो लिखा हुआ है शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो दो बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तीसरी खूबी जो है जिसे आप लेकर डिफाइन करते हैं सॉलिड को, जब सॉलिड के बारे में आप बोलते हैं तो आप कहते हैं कि सॉलिड का जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है। आप बोलते हैं कि सॉलिड की जो बाउंड्री होती है वो डिस्टिंक्ट होती है। आप बोलते हैं कि सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। अब एक एक को मैं बताता हूँ आपको। डिफिनिट शेप क्या है? जैसे ये पेन है, ये आप देख रहे हैं पेन, तो इस पेन का जो शेप है ना वो एक चेंज होने वाला शेप नहीं है, मतलब आप शेप को जैसा चाहें बदल दें, ऐसा नहीं है। तो एक डिफिनिट शेप है, इसकी लंबाई है, इसकी जो है गोलाई है, इसका डायमीटर है, इसकी हाइट है, सब कुछ फिक्स है। अगर इस पेन की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो फिक्स है वो, डायमीटर इसका अगर 1 सेंटीमीटर है तो बिल्कुल फिक्स है। तो डिफिनिट शेप का मतलब ये है कि उसका सॉलिड जो होता है अपना एक शेप लिए रहता है, उसका शेप जो है ना चेंज नहीं होता है। जैसे भी देखिए यहाँ पे क्यूब ऑफ सॉलिड मैंने बना रखा है, तो सॉलिड का अगर ये क्यूब है जिसका शेप जो है ये डिफिनिट है, शेप चेंज नहीं होगा। अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो फिर प्रेशर लगाना पड़ेगा, हैमरिंग करनी पड़ेगी, हथौड़ा मारना पड़ेगा, वो अलग बात है, उसको मैं अलग से डिस्कस कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉलिड का जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है, वो चेंज नहीं होता है। बाउंड्री डिस्टिंक्ट होती है, बिल्कुल क्लियर बाउंड्री होती है। जैसे देखिए इस पेन को, ये सॉलिड है, इसकी बाउंड्री क्लियर है क्या? इसका जो ये वाला जो सरफेस है, ये आप देखिए बाउंड्री, ये थोड़ा साइलेंड्रिकल बाउंड्री आपको दिख रही है, तो पूरा पेन जो है लगभग साइलेंड्रिकल है, तो बाउंड्री बिल्कुल डिस्टिंक्ट दिखाई दे रही है ना, क्लियर कट बाउंड्री दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो क्यूब है सॉलिड का, इसमें भी आप देख सकते हैं कि बाउंड्री बिल्कुल क्लियर है। ये क्यूब के जो है किनारे के जो लेंथ है एक क्लियर बाउंड्री को इंडिकेट कर रहे हैं। तो सॉलिड का जो बाउंड्री होता है बिल्कुल डिस्टिंक्ट बाउंड्री होता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है फिक्स्ड वैल्यूम। सॉलिड का वैल्यूम फिक्स होता है, वैल्यूम भी चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम इस क्यूब ऑफ सॉलिड को मान लें, इसकी एक लेंथ को अगर a मान लें तो इसका वैल्यूम जो हो जाएगा a इंटू a यानी a क्यूब हो जाएगा। तो ये a क्यूब जो वैल्यूम है ये बदलेगा नहीं, चेंजेबल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि सॉलिड का जो वैल्यूम होता है वो फिक्स्ड वैल्यूम होता है। तो सॉलिड को डिफाइन करने के लिए आप 3 बातें ज़रूर बताइए। सॉलिड हैज़ डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वैल्यू। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर may be defined as the state in which the matter has definite shape, distinct boundary and fixed value। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको और ज़्यादा क्लियर करूँगा। अगली प्रॉपर्टी है रिजिडिटी। क्या सॉलिड रिजिड होता है? क्या सॉलिड जो कड़ा होता है, कठोर होता है? बिल्कुल, सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो स्पेस बहुत कम होता है। स्पेस बहुत कम होने से इसके अंदर रिजिडिटी होती है, बहुत कड़ापन होता है, तो सॉलिड जो होता है रिजिड होता है। तो ये होता है। क्या सॉलिड के अंदर फ्लूइडिटी होती है? तो सॉलिड के अंदर फ्लूइडिटी जो है ना नहीं होती है। फ्लूइडिटी का मतलब होता है फ्लो करने की सलाहियत, टेंडेंसी, यानी कि मॉलिक्यूल्स आराम से इधर उधर फ्लो करें। तो क्या सॉलिड में मॉलिक्यूल्स फ्लो कर पाएंगे? सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बिल्कुल फ्लो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है वो वेरी स्ट्रांग फोर्स है। इसलिए सॉलिड पार्टिकल्स एक दूसरे से स्ट्रांगली बंधे रहते हैं, स्ट्रांगली होल्ड रहते हैं या हेल्ड रहते हैं, इसलिए पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। इसीलिए पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट की टेंडेंसी नहीं होती है, इसलिए फ्लूइडिटी नहीं होती है। तो सॉलिड में कोई फ्लूइडिटी नहीं होती है, कोई फ्लो करने की सलाहियत नहीं होती है, टेंडेंसी नहीं होती है, तो सॉलिड जो है ना फ्लूइड नहीं हो सकते, इसलिए सॉलिड के अंदर फ्लूइडिटी नहीं होती है। क्या सॉलिड के अंदर डिफ्यूजिबिलिटी होती है?
डिफ्यूजिबिलिटी जो है ना गैस में पाई जाती है, सॉलिड में नहीं होती है, क्योंकि डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब होता है पार्टिकल्स बड़ी तेज़ी से एक छेद से होकर दूसरे छेद से निकल जाएं, सॉरी एक छेद से होकर जो है उस छेद से क्रॉस करके निकल जाएं, बिखर जाएं। अभी पहले ही मैंने परफ्यूम के बारे में बताया था कि अगर आप परफ्यूम की शीशी कमरे में खोलेंगे तो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं, तो उसके अंदर डिफ्यूजिबिलिटी है। परफ्यूम के अंदर परफ्यूम के मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो क्या सॉलिड के पार्टिकल डिफ्यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और पार्टिकल्स जब मूवमेंट नहीं कर सकते हैं तो डिफ्यूज़ कैसे कर जाएंगे? इसलिए सॉलिड में डिफ्यूजिबिलिटी नहीं पाई जाती है। क्या सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है? तो सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं पाई जाती है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबाया जाना, तो हम सॉलिड को दबा नहीं सकते, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, तो सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो है ना बहुत शार्ट है, शार्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। तो इतना कम डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल या पार्टिकल एक ही चीज़ मानिए, कि हम दबा नहीं सकते, हम उनको करीब नहीं कर सकते। वो पहले से ही पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, है ना, इसलिए पार्टिकल्स को और ज़्यादा करीब नहीं किया जा सकता। इसलिए सॉलिड पे फोर्स लगा के, यानी ये जो सॉलिड है इस पर आप फोर्स लगा दें, दबा दें, तो दबाने पे आप उसको दबा नहीं सकते, इसीलिए सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाई सॉलिड डज नॉट शो कंप्रेसिबिलिटी, तो आप बोलेंगे कि सिंस सॉलिड पार्टिकल्स हैव वेरी लिटिल डिस्टेंस और शार्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज देयर इन सॉलिड, देयरफॉर due to the very less available space among the particles of the solid, we cannot keep the particles further more closer by applying the external force, therefore there is no compressibility in the solid। मैंने थोड़ा इंग्लिश में बताने की कोशिश की है, जो इंटरेस्टेड लोग हैं इंग्लिश में भी आप किताबें पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी की, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज बहुत क्लियर कट लिखी रहती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो मेन टॉपिक था सॉलिड स्टेट। इसके पहले मैंने आपको तीनों स्टेट के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और डिफरेंट फोर्सेस के बारे में बताया। जैसे आप वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आप सुन भी चुके हैं। देखिए ये स्पॉन्ज जो होता है, स्पॉन्ज जो होता है उसको आप दबाइएगा, दब जाएगा। तो मैंने अभी कहा कि सॉलिड में जो है कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, सॉलिड को दबा नहीं सकते। तो ये स्पॉन्ज क्या है? तब तो ये सॉलिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पॉन्ज तो दब जाता है, स्पॉन्ज कंप्रेसिबल है। तो स्पॉन्ज एक्चुअली सॉलिड होता है और दबता इसलिए है क्योंकि स्पॉन्ज के अंदर एयर चैम्बर्स होते हैं और हवा भरी होने की वजह से वो दब जा रहा है। हालांकि जो स्पॉन्ज के जो वायर है, जो तार है स्पॉन्ज के, वो सॉलिड होते हैं, उन तार को आप नहीं दबा पाएंगे। तो यहाँ पे स्पॉन्ज को आप जो कंप्रेस कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें एयर भरी हुई है, इसलिए कंप्रेस कर पा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो सॉलिड वाला जो हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा है? वो तो तार है, जो वायर है वो सॉलिड है। तो यहाँ पे सॉलिड जो तार है उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए स्पॉन्ज जो है ये सॉलिड है और इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी नहीं हो पाई जाती। कंप्रेसिबिलिटी नहीं पाए जाने का मतलब कि इसके वायर को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, पूरे स्पॉन्ज को कंप्रेस कर सकते हैं। जब कंप्रेस एक बार कर देंगे तो इस तरह का शक्ल ले लेगा, दब जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिर एक्सटर्नल फोर्स हटा दें, बाहरी जो ताकत लगा रहे हैं उसको हटा दें, तो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप ले लेगा, फिर से शेप को जो है रीगेन कर लेगा, इसलिए अपना शेप जो है डिफिनिट शेप बना के रखेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि सॉलिड की जो शेप होती है वो डिफिनिट होती है ना। तो डिफिनिट शेप में तो आ जाएगा। अगर आप कुछ करके कोई बाहरी ताकत लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के अगर आप शेप चेंज भी कर देंगे तो फिर से जो है डिफिनिट शेप ले लेगा। आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए शुगर क्रिस्टल्स हैं, तो आप कहेंगे कि सॉलिड जो होता है वो तो एकदम कम्पैक्ट होता है, रिजिड होता है, तो फिर ये पाउडर फॉर्म में क्यों है? तो जब भी पाउडर फॉर्म में अगर सॉलिड रहेगा तो आप देखिएगा कि उसका एक एक पार्टिकल जो होता है वो सॉलिड माना जाता है। जैसे चीनी के क्रिस्टल्स हैं, नमक के पार्टिकल्स हैं, तो एक पार्टिकल जो लीजिएगा तो उसका जो है ना डिफिनिट शेप होगा, उसका जो है डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगा, उसका फिक्स्ड वैल्यू होगा। तो सॉलिड उसका एक क्रिस्टल माना जाता है, और सारे क्रिस्टल अलग अलग सॉलिड के पार्ट्स हो सकते हैं, वो अलग बात है। तो शुगर या जो है साल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक्चुअली सॉलिड को के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं और उन्हें हमें सॉलिड मानना चाहिए।
थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग.